Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are guys fit and fine. I'm also fine, alhamdulillah. So since 2 days I am shooting my study vlogs for preparing Jamia BLLB 2026 entrance. Today will go on my third day of shooting these vlogs. So the purpose of starting my vlogs in YouTube is that कि मैं अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हूँ, और वो मैं तभी कर सकती हूँ मेरे अंदर ये है कि जब मेरे पास कोई चैलेंज हो कि मुझे ये करना ही है, बिकॉज ये मैंने स्टार्ट करा है. लाइक नाउ आई हैव अ चैलेंज दैट कि मुझे डेली ब्लॉग्स डालने हैं और मेरी स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग्स होने चाहिए जिससे मेरे को भी बेनिफिट होगा, और आई थिंक एंड आई होप कि आपको भी बेनिफिट हो इस चीज़ से. सो और मेरी तरह काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि इसी प्रॉब्लम से झेल रहे होते हैं, जो इनकन्सिस्टेंट होता है और उनको रिग्रेट होता है एट द एंड ऑफ द डे कि आज हमने ये चीज़ क्यों नहीं करी. तो गाइस, यू आर नॉट द ओनली वंस, वी आर ऑल्सो वंस जो कि ये प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. और एज अ एस्पिरेंट मैं सोचती हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेस दिस प्रॉब्लम. तो ये चीज़ आप भी ख़त्म कर सकते हो. आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो और आप किस चीज़ से इस चीज़ को रोक सकते हो. आप अपने आप को इतना बिजी रखिए कि आपको स्क्रॉलिंग या फिर कोई ऐसा काम जो कि आपसे स्टडी से रिलेटेड नहीं है, आप उसको ख़त्म कर सकें, या फिर आप उसको बहुत थोड़ा करिए, आप थोड़ा थोड़ा करके निकालिए. यू आर नॉट द रोबोट कि आप एक ही दिन में उस चीज़ को निकाल सकते हैं. वी आर ह्यूमन्स. हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, स्क्रॉलिंग को ख़त्म करने के लिए डेली कुछ ना कुछ करें जो कि वो ख़त्म हो. मेरे लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, शायद आप लोगों के लिए ये सब ना हो, आप लोगों के लिए कुछ और हो. सो थिंक गाइस, और आप भी कुछ करिए जो कि इनकंसिस्टेंसी को निकाले, और इंशाल्लाह इट विल वर्क एट द एंड. सो मैं आज अपना थर्ड डे शूट करूँगी और थर्ड डे में देखेंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें कवर अप करूँगी. सो लेट्स बिगिन. बट उससे पहले गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़. थैंक यू गाइज फॉर क्लिक ऑन माई वीडियोज़. तो यस, आई हैव मेड माई टू डू लिस्ट ऑफ 12 दिसंबर. सबसे पहले मैंने यही चीज़ डाली है, प्रीवियस डे रिवीजन, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना. आपने ये सुना भी होगा, रिवीजन इज़ द की टू गेट सक्सेस. सो यस, इट इज़. पहले आप रिवीजन करो जो आपने पढ़ा है, फिर कुछ नया स्टार्ट करो. जैसे कि मैंने जो भी चीज़ डाली है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जामिया BLLB के लिए. यस गाइस, थोड़ा मेरे पास कम टाइम है प्रिपेयर करने का, लेकिन हम आज से करेंगे. 12 दिसंबर है, हमारे पास 4 महीने फुल हैं तैयारी करने को, और आई थिंक इट्स इनफ फॉर अ एस्पिरेंट जो कि डेली मेहनत करेगा. और मुझे नहीं लगता कि फिर कुछ चीज़ उससे जाएगी. आप एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन आप स्टार्ट तो करो. सो यस, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग भी स्टार्ट करिए. सो लेट्स स्टार्ट. गाइस, दिस आर माई नोट्स ऑफ लीगल अवेयरनेस जो कि मैंने बनाए थे कल. आधे बनाए थे और आधे मैंने पहले बना रखे थे, तो उसका मैं रिवीजन करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे. सो यस, इट्स करेंटली 2:45 और मेरा ये पहला काम हो गया है, प्रीवियस डे रिवीजन, जिसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मैंने इसके नोट्स रिवाइज करे पहले और फिर मैंने खुद अपना लिखा. जैसे कि मैंने पहले जुडिशरी के बारे में लिखा कि जुडिशरी क्या क्या करता है. फिर मैंने हायरकी पे गई कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, देन हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. बारीकी में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट की कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि 28 जनवरी 1950 में हुआ था. क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली जामिया में आते हैं, वो बारीकी में जाता है. वो आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि हायरकी बताइए, वो ये पूछेगा दैट हाउ मेनी कोर्ट्स of high court in India. So there are 25 high courts in India. फिर मैं स्ट्रेंथ पे गई सुप्रीम कोर्ट की, तो 33 जजेस प्लस 1 CGI. एलिजिबिलिटी टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज, दैट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैक्सिमम 10 years. एडवोकेट रहना चाहिए, फिर मैक्सिमम 5 years. जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, और कोई प्रिस्क्राइब एज नहीं है. 65 इज द रिटायरमेंट एज टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज. और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, मेन आर्टिकल्स 124 to 147 आर्टिकल तक आता है. फिर हाई कोर्ट की एलिजिबिलिटी पे, इन दोनों की एलिजिबिलिटी दोनों की सेम ही है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है और इसमें हाई कोर्ट आ जाता है. फिर डिस्ट्रिक्ट जज कौन होता है और सेशन जज कौन होता है. डिस्ट्रिक्ट जज वो होता है जो कि सिविल केसेस को देखते हैं, और सेशन जज वो होता है जो कि क्रिमिनल केसेस को देखते हैं. फिर आगे ट्रिब्यूनल्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल. फिर लोकस स्टैंडी क्या होता है, राइट ऑफ अ पर्सन टू अपेयर एंड बी हर्ड बाय अ कोर्ट. अटॉर्नी जनरल, मैंने माइंड मैप्स का बहुत ज़्यादा बनाए हैं माइंड मैप्स, क्योंकि मेरे को अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाता है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सब कुछ इसमें है, यूनियन को प्रेजेंट करता है, सब एज द चीफ लीगल एडवाइजर. क्वालिफिकेशन सेम होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की.
और ये पार्ट ले सकता है प्रोसीजिंग में पार्लियामेंट में विदाउट वोटिंग, क्योंकि इसके पास राइट नहीं होता है। और आर वेंकटरमानी हमारे प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल हैं। इसकी हेल्प करते हैं सोलिसिटर जनरल, फिर एडवोकेट जनरल जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। प्रियम्बल ये एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, जैसे SSDR JLEF, तो सोशल, सिक्योलर, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे प्रियम्बल में आते हैं वर्ड्स। फिर आगे TPSP है, इसका आर्टिकल है और पार्ट है, और ये बोरोड हुआ है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से। CAG के बारे में बताया, CAG को हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं। मेन आर्टिकल इस 148, नेशनल एंथम जनवरी 24, 1950 में बना था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज करा था। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी ने करा था। वोटिंग एज जो है 21 थी, और फिर अब उसको 18 कर दिया है। क्यों? क्योंकि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके द्वारा जो है अब हमारी 18 एज होती है वोटिंग की। आगे चलिए, आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट है, जो कि LLR में है, उसका मैंने मेन अपने से बनाया है। ये मेरे जो है खुद के बने हुए नोट्स हैं आज के, और बाकी ये जो मैंने बुक से बनाए थे ये सब इसमें है कि आइडिया किसने दिया था। आइडिया वॉज गिवन बाय M.N. रॉय 1934, और पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया था, बिकॉज ही वॉज द सीनियर इन एक्सपीरियंस। टोटल कमिटीज़ थी 13, और इसमें इंपॉर्टेंट कमिटी वॉज ड्राफ्टिंग कमिटी, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था 26 नवंबर 1949 में। 26 जनवरी 1950 में ये जो है इनेक्ट हुआ। क्यों इतना डिले आया? क्योंकि पूर्णा स्वराज, टू रिमार्क द डेट 26 जनवरी, क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करा था पूर्णा स्वराज का, तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। बन तो हो गया था 26 नवंबर 1949 में। टोटल मेंबर जो थे 284 ने साइनिंग करे था 24 जनवरी 1950 में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? सब है इसमें, पहले ओरिजिनल और न्यू। और फंडामेंटल राइट्स, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। उसके आगे ये सारे आर्टिकल्स हैं, मेन ये सब आर्टिकल्स हैं। इनके ना आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बहुत सारे क्लॉजेस हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लॉजेस में भी कई बार क्वेश्चन आया था। 2025 में भी एक क्वेश्चन आया था दैट राइट टू मूवमेंट वॉज एन फंडामेंटल राइट, तो ये था, इसमें क्लॉजेस में आया था क्वेश्चन। सो यस, ये सारे नोट्स हैं जो मैंने अभी बनाए खुद से, और यस यहाँ तक है, क्योंकि कल मैंने यहीं तक ही करा था। सो अब मेरा फर्स्ट टास्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, और अब 3 बज चुके हैं, मुझे नमाज़ पढ़नी है, और नमाज़ पढ़ने में भी थोड़ा लेट हो गया है, तो फिर उसके बाद जो है सारे काम करेंगे। सो यस गाइस, आई एम फॉरवर्डिंग टुवर्ड्स माई सेकेंड टास्क, दैट इज़ LLR का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये हमने कल करा था, लीगल अवेयरनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब है, तो इसको देखते हैं कि कितना पढ़ पाता है। तो यस, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और इसको मैं पढ़ूँगी इसको पहले। अभी मैं इसको पढ़ूँगी, फिर बाद में अगर मुझे लगेगा कि इसके नोट्स बनाने होंगे तो मैं छोटे छोटे नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि नोट्स बनाने में ना टाइम लगता है। और एक बार पहले इसको रीड करूँगी, फिर दूसरी बार इसके नोट्स बनाऊँ। और अभी 7:30 बज रहे हैं, घड़ी थोड़ी 5 मिनट आगे चल रही है। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, दैट इज़ LLR का, जो हम कर रहे थे, वो मैंने अभी पूरा पार्ट A कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या था, और इसके ऑर्गन्स थे, इसमें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, और प्रियम्बल के बारे में बताया था। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पर फ्लो चार्ट में बताया गया है फ्रेमिंग का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इसकी डिमांड फर्स्ट टाइम M.N. रॉय ने करी थी, एक्सेप्ट करा था कैबिनेट मिशन प्लान ने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में मेंबर्स व 389, आफ्टर पार्टीशन इट वाज रिड्यूस्ड टू 99। तो इसमें काफ़ी अच्छा बताया है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि इस पार्ट में था। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस भी ट्राई करे मैंने यहाँ पर, और थोड़े बहुत नोट्स भी बनाए इसके, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था। ये सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन्स इसके 3 है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देन द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्राइव्ड है अलग अलग सोर्सेस में, और ये 3 पार्ट्स में भी डिवाइड है, स्ट्रक्चरल, पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल। स्ट्रक्चरल जो है उसमें से हमने जो है
1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफ़ी पार्ट लिया है. फिलोसफिकल पार्ट फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी बोरोड फ्रॉम अमेरिकन एंड इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटिकल पार्ट जो है वो कैबिनेट गवर्नमेंट ये सब लिया गया है. और ये सारे साइलेंट फीचर्स हैं हमारे. ब्लैंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स. और राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट हैज़ रिपेल्स बिकॉज इट इज़ नाउ अ लीगल राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट. और ये आता है आर्टिकल 300A में. और आगे ये बताया है सेक्युलर स्टेट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट 18 ईयर्स एजेस कैन डू वोटिंग, सिंगल डिसीजनशिप, 3 टायर गवर्नमेंट. और फर्स्ट लोकसभा जो है फॉर्म होता है मई 1952 में. पार्ट बी विल बी डन टुमारो. हम कल इसको करेंगे पार्ट बी को और भी आगे देखेंगे. सो ये हमारा पार्ट बी. सो हमारा ये 2 टास्क हो चुके हैं. अब तीसरा करते हैं JMI का PYQ और फिर उसके बाद जो भी बचे हुए हैं वो करेंगे. सो यस जामिया का PYQ आज मैंने 2024 का करा है. तो ये मैंने मतलब काफ़ी ब्रीफली करा है. एक क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया था कि आप डेप्थ में जाइए, इसके ऑप्शंस को भी डिस्क्राइब करिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया इन साउथ अमेरिका. सो इट्स ब्राज़ील. मैंने टोटल एरिया लिखा, फिर स्मॉलेस्ट इन लैंड खुद से लिखा, लार्जेस्ट लैंड ऑफ विच कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन. ये सब आ जाता है. मतलब यू शुड गो इन डिटेल्स जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हो. तो ये मेरा 2024 का पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी इट्स करेंटली 8:39 और मुझे अपना डिनर करना है. सो यस डिनर करके फिर मैं अपने बाकी के टास्क जो बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करूँगी. सो मैंने अभी GK के जो नोट्स हैं वो अभी रिवाइज़ करे हैं और ये ऋग्वेदा वगैरह, हरियाणा का डायनेस्टी, मतलब जो भी कल मैंने नोट्स पढ़े थे वो मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं. और CA में जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करा है अगस्त और सितंबर का, उन दोनों का रिवीजन करा है. SP बशकी में मैंने सिर्फ 2-3 ग्रामर के टॉपिक्स करे थे आज. तो आज का डे मेरा यहीं पर ही कंप्लीट होता है. और सो गाइस अभी 11 बजने वाले हैं. 11 बजने में 2-3 मिनट है और मैंने अपने टास्क पूरे कंप्लीट कर लिए हैं. मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए स्टडी व्लॉग के साथ. और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए वीडियोस. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग.